हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अगर अपने मोबाइल से किसी को मैसेज कर रहे हैं और आपका मैसेज जो है वो सेंड नहीं होता, आपके पास इस तरह का एरर आता है ट्रबल सेंडिंग, तो आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो इसकी जो है वो 3-4 रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो SMS सेंड नहीं होता। ठीक है, पहली रीज़न तो ये है कि जिस सिम से आप जो वो मैसेज सेंड कर रहे हैं उस सिम में जो बैलेंस ही ना हो या SMS पैकेज ना हो, तो आपके पास जो है वो फिर ये वाला इशू आ सकता है। ठीक है, मेरे पास जो ये इशू आ रहा है ना, वो ये मेन रीज़न इसकी यही है कि मेरे पास जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो SMS सेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऊपर आप देख भी सकते हैं कंपनी की तरफ से मैसेज भी है कि आपके पास जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अगर बैलेंस नहीं है या SMS पैकेज नहीं है तो इस वजह से जो है वो ये मैसेज सेंड नहीं होता। तो अगर बैलेंस भी है और SMS पैकेज भी है फिर भी नहीं हो रहा, तो इसकी दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपके मोबाइल में जो है वो सिग्नल का इशू हो सकता है। ठीक है, तो सिग्नल का इशू अगर आपके मोबाइल में ऊपर सिग्नल शो हो रहे हैं और फिर भी SMS सेंड नहीं हो रहा, तो आपने सिग्नल्स को रिफ्रेश करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर एयरप्लेन मोड को थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसको ऑफ कर लेना है और उसके बाद जब आप SMS सेंड करेंगे तो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिग्नल ही नहीं है तो वो जगह पर नेटवर्क ही नहीं है जिसकी वजह से जो है वो मैसेज सेंड नहीं होता। ठीक है, तो अगर सिग्नल है, SMS पैकेज भी है, तो फिर आप एयरप्लेन मोड थोड़ी देर के लिए ऑन कर लें तो फिर आपका ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एक और भी मेन रीज़न हो सकती है कि यहाँ पर आपने देख सकते हैं मोबाइल में 2 या 3 सिम डलती हैं, तो आप जिस सिम से जो मैसेज कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट किया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने 2 सेलेक्ट किए, अगर एक सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा क्योंकि एक में जो मेरा बैलेंस मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो सिम सेलेक्ट कर लेनी है जिससे आपने SMS करना है। ठीक है, और उस सिम में जो बैलेंस होना भी ज़रूरी है या SMS पैकेज होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप सिम भी सेलेक्ट कर लें। इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है कि मैसेज जो ऐप है उसमें इशू हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हर मोबाइल के अंदर थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है, तो आपने अपने मोबाइल के अंदर वो सेटिंग देख ली जो मैं अपने मोबाइल के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर सी ऑल ऐप्स में जाना है और यहाँ पर अपने मैसेज वाली ऐप जो है वो ढूंढ लेनी है। ठीक है, ये सर्च बार में यहाँ पर लिख लें मैसेज। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ मैसेज। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट जो वो मैसेज की ऐप जो है वो आ जाएगी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद अपने स्टोरेज एंड कैशे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लियर कैशे पर क्लिक करना है और क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो अगर ऐप में इशू होगा तो ऐप का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद अगर आप मैसेज जो है वो सेंड करेंगे तो मैसेज जो है वो आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आप दोबारा ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने इसको ये सारी परमिशन दे देनी है। तो खैर उसके बाद आपके पास ये इशू जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ट्रबल सेंडिंग या नॉट सेंड टैप टू ट्राई अगेन ये वाला इशू भी आ सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ मोबाइल में जो मुख्तलिफ नाम से एरर आते हैं, तो सभी का जो है वो सेम यही सोल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो सकते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।